Okay, so this is Ramesh, and Ramesh is going to explain to us. So I'm going to speak to him in English, and he's going to reply and explain in Hindi. So this is wonderful. Thank you very much. So Ramesh, this is the first really composite painting because it shows really all a catalogue. Many of the paintings that are in the museum at the moment. Not all of them, but many of them. So it's a composite here. It's an oil painting. Okay? एक ऑल पेंटिंग है जिसको एलेक्स ने बनाया है। इसमें से क्या है कि जो उनके हाथ में जो ये जो कैटलॉग है वो ये स्वामी को उन्होंने दिखाया गया था। वो कैटलॉग के अंदर में जितना भी पेंटिंग्स है ज्योति के अंदर में लगे हुए हैं वो कैटलॉग उन्होंने पहले स्वामी को दिखाने के बाद में उसको आपके स्वामी से अनुमति लेके चैतन्य ज्योति के अंदर में डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। चैतन्य ज्योति के अंदर में बहुत आध्यात्मिक स्टेज में अलग अलग तरीके का पेंटिंग और अलग अलग एक कंसेप्ट को लेके उन्होंने पेंट करके यहाँ पर लगाया गया है। वही चीज उन्होंने पहले स्वामी को बताया कि स्वामी से परमिशन लेने के बाद फिर यहाँ पर म्यूजियम में सभी भक्तों के लिए और जितने भी आगंतुक चैतन्य ज्योति देखने के लिए आ रहे हैं उनके लिए कुछ रेफरेंस या कुछ आइडिया या कुछ एक शिक्षा सबको मिले। इस सब चीजों के लिए स्वामी का उनके साथ उन्होंने पेंटिंग्स लगाया गया है। Thank you. So this gives us a feel of really what was going on when Swami was alive. I would go onto the veranda and I would show Swami the paintings and hopefully he would say, yes, show them, they will be part of history. जब स्वामी भौतिक शरीर के साथ में इसे यहाँ पर संचार करते उस टाइम एलेक्स ने स्वामी के साथ एक पर्सनली जाके अनेक पेंटिंग्स को स्वामी के दिखा के उसके बाद फिर उसके बारे में फिर कुछ आइडिया शेयर करके स्वामी से जो चीज़ और बाकी अच्छा और आइडिया लेके और अनुमति लेके कि ये चीज़ और जो भी पेंटिंग्स अभी है जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भविष्य में जितने भी नया जनरेशन होगा या नए आगंतुक होंगे जितने भी नए भक्त लोग जो बाहर से होंगे कई लोग पहली बार आएंगे कई लोगों ने शायद भगवान को भौतिक शरीर में होते हुए नहीं देखा है वो लोग के लिए थोड़ा सा आसान रहे स्वामी को समझने के लिए स्वामी का मिशन को समझने के लिए और स्वामी का कार्य और उनका जो एक विचार है वो समझने के लिए आसान हो करके उन्होंने स्वामी से परमिशन लेने के बाद ये सब पेंटिंग्स यहाँ पर बनाया गया है। Okay, so I think Ramesh, what we'll do now is we'll go and have a walk around the Chaitanya Jyoti Museum and we'll have a look at these paintings that Swami talked about. Yes, yeah. So one by one, we will get started. Yes. So we'll walk through one by one, Okay, sir. and then the film should look quite comprehensive, really. Okay, so. So Ramesh, the crucifixion painting, what's of particular interest to me is that I was sitting on the veranda with the crucifixion painting and I didn't know whether Swami would come up. I mean, you could never tell what Swami was going to do next. But he came out of the interview room and he was in the wheelchair, obviously, because he was very sick by then. And then he said, he looked at the painting and he put his hand over it, and obviously he was only 4 weeks, 5 weeks maybe, away from passing over. So he quite shaky his hand and he said, beautiful. And it was just like that. So that was the last painting, the last words that Satya Sai Baba said to me was beautiful. So, there you are. Now you can explain it in Hindi. So now we are nearby Jesus statue and behind that उसके पीछे जीसस के स्टैचू के पीछे हमें एक पेंटिंग्स देखने को मिलता है जो जीसस का क्रूसिफिकेशन का जो पेंटिंग्स है इन्होंने एलेक्स ने पेंट किया है। ये करीबन स्वामी का जो भौतिक शरीर छोड़ने से करीबन 4 या 5 महीने 5 हफ्ते पहले जब वो भजन हाल में बैठे थे ये पेंटिंग्स को लेके तब उन्होंने स्वामी को दिखाया। स्वामी को दिखाने के बाद में स्वामी ने जब उनका थोड़ा सा शायद भौतिक जो शरीर है इतना स्वस्थ नहीं होगा तो उसको आशीर्वाद देते हुए तो हाथ थोड़ा सा उनका ऐसे कांपते हुए उन्होंने बोला कि बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। तो
जहाँ तक एलेक्स को याद है, जब स्वामी भौतिक शरीर में थे, उसमें सबसे लास्ट जो यही पेंटिंग से जिसको स्वामी ने अपने हाथों से अंतिम बार आशीर्वाद दिया था, स्वामी ने ब्लेस किया था। So not only did he bless it, he said the words beautiful. हाँ, शास्त्र में जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, जब उन्होंने उसको ब्लेस करे थे तब स्वामी ने उनको एक कांपते हुए एक आवाज में उन्होंने बोला था कि बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है। Okay, so let's move on. It's quite an interesting painting because it does many things. One, it describes the Kalki avatar. The Kalki avatar being, tell me, but what is the Kalki avatar? कल्कि अवतार जो रहता है, जैसे हमारे जो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार में भगवान राम ने विष्णु का 10 अवतार माना जाता है। मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन रामो राम स कृष्ण से बुद्ध कल्कि तथैव च। तो जो कल्कि अवतार है, जब बोलते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बोला था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मस्य स्थापनार्थाय संभवामि युगे। जैसे ये सब चीज़ें हैं, भगवान उसी चीज़ को एक धारा को फॉलो करके एक कल्कि अवतार लेंगे। जब इस संसार में अधर्म का राज होने लगेगा, तब भगवान इस कल्कि अवतार में आके अधर्मियों का नहीं, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान कल्कि अवतार लेंगे बोल के, जो भगवान एक वेद में है और हर जगह पुराण में हम लोग को सुनने के लिए मिलता है, उसी चीज़ को एक उन्होंने फिर एक विजुलाइज करके एक पेंटिंग बनाया है, जहाँ पर भगवान श्री सत्य भगत स्वामी एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर एक कल्कि अवतार को उन्होंने एक विजुलाइज करके उन्होंने एक पेंटिंग बनाया। उसके बारे में हम लोग फिर बात करने जा रहे हैं। Okay, from the artist's point of view, sometime later, Swami moved us to Westbury in Wiltshire, which is a long way from London. But what we found is, on the hill at Westbury, there was a white horse cut into the landscape, a huge white horse. So when we came to do the painting of the Kalki avatar, I mentioned this in the background, this huge white horse. Furthermore, the horse represents the foundation of England. That was the first battle that King Alfred fought for the foundation of England. अब इस पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे आप अभी बात कर रहे हैं, आप लोग एक आर्टिस्ट की तरीके से बात कर रहे हैं, उनके व्यू से, एक नज़रिया से आप ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे इस पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, ये एलेक्स बेसिकली लंदन से हैं, तो उनको वहाँ पर इतना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ था, वहाँ पर रहने का इतना नहीं था। तो उन्होंने कई बार स्वामी को भी बोला था कि मुझे हो सके तो यहाँ से बाहर निकालो। इसी सिलसिला में वो जगह छोड़ के उनको दूसरी जगह जाके थोड़ा रहने का मौका मिला, उसी जगह पेंटिंग बनाया गया। जब वहाँ पर समय बाहर की तरफ गए थे, तो वहाँ पहाड़ी पर उनको एक सफ़ेद घोड़ा दिखाई दिया। तब उन्होंने सोचा कि उसी चीज़ को एक आइडिया लेके कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो सर उनके फिर कल्कि अवतार के बारे में दिमाग में आया। और दूसरा चीज़ साथ साथ में ये जोड़ना चाह रहे हैं, जैसे जो एक घोड़ा है, जो इंग्लैंड का एक आधार के रूप में भी माना जाता है कि जैसे जो शुरू में जो युद्ध हुआ था, उसी वक्त में जब जो घोड़े में ही वो लोग रह के युद्ध किया गया था, उसको भी विजुलाइज करते हैं, उसके साथ में जोड़ना चाहते हैं। तो वही चीज़ को जैसे आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, छोटा सा घोड़ा बना हुआ है, तो उसी चीज़ को जिस चीज़ इन्होंने वहाँ पर देखा गया था, वहाँ का जो प्राकृतिक वादियों में जो एक घोड़ा घूम रहा था, उसी के पीछे बैकग्राउंड में छोटा सा यहाँ पर घोड़ा बना के उसके बाद में फिर साथ साथ में कल्कि अवतार का रूप में एक पेंटिंग बनाया गया है। Thank you. So we'll go on to the next painting. Like a lot of these paintings, Ramesh, they're painted on canvas and they're oil paints, just to give you an idea of the technical side of things. The figure here is supposedly Jesus Christ, and he's talking to Peter, and his message is, I am not the last one, my Father will come. So Peter, looking a bit confused, and then Jesus says, he will come on a white horse, and he will be dressed in a blood-red robe, with many crowns on his head. Now, if we look at Swami, he's got many. What I've done is I've used the devotees as his white horse, so he can ride on there, talking about him, if you like, on the what do you call it in Hindi when they talk?
about religious Satsang. satsang. So their satsang is actually raising the Lord on the white horse by their speech. Okay. So that's the idea. So they're on the beach. Peter has also been told, I will make you a fisherman of souls. Oh, it goes like that. So you can imagine that he was a fisherman, but Jesus is going to make him a fisherman of souls. So this is part of what's happening here. ये जो कल की बताया था वहाँ पर पेंटिंग्स देखा था, उसके साथ साथ में ये दूसरा एक पेंटिंग्स लगा हुआ है। ये थोड़ा बाइबल से रिलेटेड और दोनों का मिक्स करके है। मैं इसके बारे में फिर दोबारा बताना चाहता हूँ जैसे उन्होंने मुझे बताया। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर पीछे पीटर है जो एक हिसाब से वो मछुआरे हैं, और यहाँ पर जीसस है, और एक कुछ बातें हैं, कुछ एक इसमें से कुछ एक अर्थ छिपा हुआ है जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर जीसस पीटर को बोल रहे हैं कि ये मेरा अंतिम अवतार नहीं है, इसके बाद में भी जो मेरे पिताजी हैं दूसरे अवतार लेंगे, और उनका जो पहनावा रहेगा एक रक्त वर्ण में रहेगा, और उनके सर में हजारों लाखों एक क्राउन या श्रीपेज जैसा ऐसे रहेगा, और एक वो सफ़ेद हर्ष में होंगे। यही चीज़ यहाँ पर ऊपर में दिखाया गया है। जैसे स्वामी एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर में, जैसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सफ़ेद कलर में छोटे छोटे इंसान जैसे, वो सब भगवान के जो भक्त जन है जो सफ़ेद कपड़े में आप लोग प्रसंग में देखने को मिलता है, वही सब है। वो सत्संग चल रहा है यहाँ पर, और भगवान वहाँ पर एक कल के अवतार में सफ़ेद घोड़े के ऊपर में है, उसके नीचे में बहुत सारे भक्तजन वहाँ पर रह के भगवान की दिव्य वाणियों को सुन रहे हैं। ये दो चीज़ यहाँ पर मिक्स करके किया गया है, एक थोड़ा सा बिब्लिकली है और एक जैसे भगवान का जो ये सत्य साई बता रहे उसके बारे में। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कल की अवतार का जो दो पेंटिंग्स लगा हुआ था, उससे थोड़ा आगे यहाँ पर आप लोग दूसरा पेंटिंग्स देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ एक गाय है, गाय यहाँ पर गाय के नीचे एक नाग है जो उसका दूध पी रहे हैं, साथ में से एक यहाँ पर जिसको गाय को चराने के लिए चरवा बैठे हुए हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। ये पुट्टपर्ती के बारे में थोड़ा सा कहानी जुड़ा हुआ है। पुट्टपर्ती का नाम इससे पहले गोल्लपल्ली रहा करता था। यहाँ पर बहुत सारा गाय चराने वाले लोग बहुत सारा रहते थे, और यहाँ पर दूधों का कुछ कमी नहीं था, गाय का कुछ कमी नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि एक जो किसान जिसके पास में जो गाय था, वो शाम को आते वक्त हमेशा दूध कम हुआ करता था। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, चरने के लिए दिन में सब गाय वगैरह सब साथ साथ में जाते हैं, पर वापस आते वक्त एक गाय हमेशा दूध कम दिया करता है। तो जब उन्होंने उसका पीछा करते वक्त उनको दिखाई दिया है कि जब वो चरने के लिए जंगल में गाय जाता है तो एक सर्टेन जगह पे जाके वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर जैसा था, वहाँ जाके खड़ा होने के टाइम में वहाँ से एक नाग निकल के गाय का दूध पिया करता था। तो उन्होंने शायद थोड़ा सा उत्साह में या गुस्से में क्या बोलेंगे, उन्होंने ये और नाग को एक पत्थर उठा के उनके ऊपर मार दिया, और बोला जाता है कि उसी टाइम उस नाग ने उनको श्राप दिया है कि अभी जो गोल्लपल्ली है, जो अभी इतना सा ये उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पर गायों का बहुत रखरखाव ज़्यादा होता है, ये अभी एक मरुभूमि में या पुट्टपर्ती में परिणत। पुट्टा मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो दीमक का गोला या सब सांप को चढ़ने का गोला, उसको पुट्टा बोला जाता है। तो इसमें परिणत होगा बोल के जब नाग ने श्राप देने के बाद में उन्होंने वहाँ पर नाग ने अपना अंतिम सांस लिया, और इसी कारण से उसके बाद धीरे धीरे जो अभी हम लोग पुट्टपर्ती बोलते हैं, पहले गोल्लपल्ली बोला करते थे, वो जगह एक सूखा एक मरुभूमि जैसा जगह में परिणत होने लगा। बाद में धीरे धीरे इसका नाम वाल्मीकिपुरम में भी परिणत हुआ। वाल्मीकिपुरम का विषय वही मतलब रहता है कि जो दीमक का गोला को वाल्मीकि बोला जाता है, जहाँ पर नाग का रहने का जगह हो, जहाँ पर ये जो दीमक का गोला वगैरह ज़्यादा हो, जहाँ पर सूखा हो, इसी वजह से बीच में से धीरे धीरे उसको वाल्मीकिपुरम होने के बाद में फिर पुट्टपर्ती में नाम परिणत किया गया। अभी हम लोग इस चीज़ को इस जगह को पुट्टपर्ती के नाम से जाना जाता है। और साथ साथ में एक थोड़ा सा दूसरा कहानी भी जुड़ा गया है कि जो किसान ने जिस पत्थर से उस नाग को लास्ट टाइम में मारा था, जिसके सर पे उन्होंने मारा था, वो पत्थर अभी पुट्टपर्ती में वेणुगोपाल स्वामी मंदिर है, वहाँ पर वो पत्थर को रख के पूजा जाता है। So this is Ishwarama, and she goes to the well, and she fills up 3 pots, and Sat Chit Ananda, beingness, consciousness, bliss. So that's the idea, because it's Chaitanya Jyoti, the illuminated consciousness. What I'm trying to do as an illustrator is to show
beingness, consciousness, bliss. So she fills up the pots with water. The next step is she comes across here. Now this is where the divine incarnation comes in, where Swami's light comes across here, past the well, and it hits the pot. The pot she spills and the water hits the ground. अब हम इस पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं। जैसे स्वामी का जब जन्म होते हुए जो एक पेंट का आपको बताया गया था, उसके सामने एक ईश्वर माँ का एक पेंटिंग लगा हुआ है जो 3 अलग अलग भाग में है। यहाँ पेंटिंग देखने को मिलता है। इसके साथ में एक छोटा सा आपको एक कहानी जोड़ना चाहता हूँ। जैसे एक बार क्या हुआ था, भगवान कई भक्तों के साथ में वहाँ पर बैठे हुए थे मंदिर में, और साथ में ईश्वर माँ भी वहीं पर थे। तो एक विद्वान ने किसी ने स्वामी से पूछा कि स्वामी आप एक अवतार है, तो आप बताइए कि आपका जन्म प्रसव से हुआ प्रवेश से हुआ। तो स्वामी थोड़ा सा हंसने लगे, और उसके बाद फिर उन्होंने ईश्वर माँ का बोला कि आप बताओ कि क्या हुआ था उसके। तब ईश्वर माँ बताते हैं कि वो एक दिन सुबह एक जो ये कुएं के पास में पानी लेने के लिए गए थे। जब 3 घड़ा में वो पानी भर रहे थे, पानी भरते भरते क्या हुआ, एक अचानक सा है ऊपर से आकाश की तरफ से एक नीला कलर का एक गोला आके उनके शरीर के अंदर में प्रवेश किया, और जब वो शरीर के अंदर में प्रवेश करते ही वो वहाँ पर गिर के बेहोश हो गए। बाद में फिर गाँव के लोग सब लोग उनको उठा के उसके बाद फिर घर तक लेके आए। तो स्वामी ने इसी चीज़ को फिर ईश्वर माँ का बात को बीच में काटते बोलते कि देखिए, ये जो भौतिक शरीर है ये प्रवेश से हुआ था, प्रसव से नहीं हुआ था। जो प्रसव से होता है, जो नॉर्मल जो बाकी जीव जंतु मानव शरीर जिस प्रसव से गर्भधारण होने के बाद में भी जन्म होता है, और जो महापुरुष है, ये जो ईश्वर का जो अवतार था वो प्रवेश से होता है। तो इसी चीज़ से पता चलता है कि जो भगवान का जो जन्म होता प्रसव से नहीं हुआ था, प्रवेश से हुआ था। तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए ये जो एक ही पेंटिंग का जो एक कहानी है, पर 3 अलग अलग भाग में दिखाया गया है। So this is a copy of an original painting. The original painting is done on canvas. This is a photographic copy. The idea being showing Swami when he was first born, and under the blanket there was a rustle, and the rustle was in fact a cobra was witnessed by the people in the room. They were horrified. Through here shows the light falling onto Swami, and obviously this is his divine halo. Some of the musical instruments that played before he was born, by themselves, people heard this in the house, the musical instruments playing. So this illustrates all of that. अब यहाँ पर जो एक पेंटिंग्स लगा, एक्चुअली ये पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग का पेंट्स अलग से कैनवास में बनाया गया है, उसका ही एक फोटोग्राफ्स है। इसमें से स्वामी का एक बाल्यावस्था में जब स्वामी का जन्म हुआ था, उस टाइम में क्या होता, जब स्वामी को सुलाया गया था, उसके नीचे से कुछ चलने लगा, किसी का सरसराहट जैसा आवाज़ आने लगा। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो दिखा कि उसके बाजू में एक सांप खड़ा है। तो उसके बाजू में आप पीछे से 2-3 यहाँ पर एक जो ये वाद्य सामग्री आप देखते हैं, ये क्या होता है, स्वामी का जन्म होने से थोड़ी समय पहले ही घर के अंदर में ये सब अपने आप बजने लगे थे। अंदर से, घर के अंदर से जो यहाँ पर जितने वाद्य बजाने उसमें मधुर धुन निकल रहे हैं, और साथ साथ में ये सब जो एक चमत्कार पहले से ही होने लगा था। उसके साथ साथ भी ये हुआ, जब स्वामी को सुलाया गया था उसी टाइम में भी एक नीचे से सरसराहट होते हुए एक सांप ऊपर आए। इसी को बताने के लिए एक थोड़ा पेंटिंग बनाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक खिड़की है, वहाँ से सीधा सूर्य का प्रकाश भगवान के ऊपर में पड़ रहा है, स्वामी के ऊपर पड़ रहा है, और ये स्वामी के सर के ऊपर चारों तरफ जो आप देख रहे हैं एक तेज है ये। Fortunately for visitors, we have storyboards. Ramesh, would you like to talk to me about the storyboards? अभी हम लोग यहाँ पर 3 अलग अलग पेंटिंग्स लगे हुए हैं, जहाँ पर एक जो स्वामी का एक हम्पी का याद आता है, उसका एक छोटा सा कहानी भी यहाँ पर एक बोर्ड में लिखा गया है। मैं पहले आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर एक हम्पी की यात्रा करके यहाँ पर एक उसका शीर्षक लिखा गया है। 3 पेंटिंग जो यहाँ प्रदर्शित की गई है उन घटनाओं की ओर संकेत करती है कि जो अवतार के मिशन से संबंधित है। बेल्लारी के म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन श्री रामाराजू और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी दोनों को स्वप्न में देवी का आदेश हुआ कि पूर्वकुंडा में एक विशेष स्थान पर जाकर
सत्या नामक बालक को लेके आना है। उनके सपने में एक देवी का एक आया है कि एक उर्वाकुंडा में एक जगह, वहाँ जाकर आप सत्या नामक एक बालक को लेके आना है। यह कार्य पूर्ण हुआ और सत्या नामक बालक को बेल्लारी लाया गया। उनके साथ उनके भाई शेषम्मा राजू भी साथ में थे। इस सपना देखने के बाद में वो लोग फिर बेल्लारी गए और वहाँ से फिर उर्वाकुंडा गए। उर्वाकुंडा जाने से उन्होंने फिर जो सत्या नामक बालक है उनको लेके आए बेल्लारी में। उनके साथ साथ उनका भाई शेषम्मा राजू भी साथ में थे। और नीचे लिखते हैं कि रामाराजू उनको ऐतिहासिक नगर हम्पी लेकर गए। जो वहाँ के जो म्यूनसिपल काउंसिल के जो चेयरमैन थे रामाराजू को जो ये सत्या नामक जो बालक है उनको हम्पी लेके गए। वहाँ भगवान विरूपाक्ष का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ हम्पी में एक बड़ा सा मंदिर है जिसको विरूपाक्ष का मंदिर बोला जाता है। वहाँ वे दर्शन करने गए। सत्या ने पेट में दर्द का बहाना किया, अतः उनको मंदिर के बाहर सामान की रेख करने बैठा दिया गया। बाकी सब लोग मंदिर के अंदर भगवान विरूपाक्ष के दर्शन करने गए। ये घटना बाएं किनारे पर लगी पेंटिंग में दिखाई गई है। वहाँ जाकर सभी लोग अचंभित रह गए। उन्होंने देखा भगवान विरूपाक्ष के स्थान पर सत्य खड़ा है। यहाँ यह देखकर शेषम्मा राजू को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा सत्या कुछ चालाकी कर रहा है और अपनी पत्नी को सत्या को देखने बाहर भेजा। यह वो स्वयं अंदर गए। उनकी पत्नी ने आकर बताया कि सत्या तो सामान के पास बाहर बैठा हुआ है, जबकि सभी लोग ने देखा कि सत्या मंदिर के अंदर भगवान विरूपाक्ष के स्थान पर खड़ा है। यह दृश्य बीच की पेंटिंग में दिखा गया है। जब ये पेंटिंग में थोड़ा सा एक कहानी जुड़ा है, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहता हूँ। जब उस टाइम पर सत्या भगवान को उस टाइम सत्या बोल के सब लोग बोला करते थे। वो लोग जब ये हम्पी विरूपाक्ष मंदिर में गए थे तो उनको कुछ पेट दर्द का बहाना करके वो बाहर बैठना बोला। इसी साथ साथ बाकी उनके साथ में जितने भी लोग थे वो मंदिर के अंदर दर्शन के लिए गए। उनको सामान का रखवाली करने के लिए बाहर रखा गया था। जब लोग अंदर जाके दर्शन कर रहे थे तो अचानक उनके जो बड़े भाई है उन्होंने स्वामी को अंदर देखा तो उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आया। उन्होंने सोचा कि हम लोग को तो उनके सामान का रखवाली करने के लिए बोला था, तो ये अंदर कैसे आ सकते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को फिर बाहर भेजा कि जाओ सत्या का देखो, उसका सामान का रखाव करने के लिए भेजा था, वो तो फिर अंदर आ गया। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो सत्या बाहर भी है, लोग अंदर भी देखे हैं। यही जो कहानी है इन तीनों पेंटिंग्स में बताया गया है। एक दूसरा एक पेंटिंग है यहाँ पर जिसका एक शीर्षक कल्पतरु दिया गया है, जिसमें क्या दर्शाया जाता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वामी खड़े हैं, उनके साथ में बहुत सारे बच्चे लोग हैं और यहाँ पर एक पेड़ दिखा जाता है। नीचे पीछे में यहाँ पर चित्रावती नदी है। अभी हम लोग जिसको कल्पवृक्ष या कल्पतरु बोल के जानते हैं, जो चित्रावती नदी के जाने का रास्ते पे पहाड़ी के ऊपर में है और इसको अभी कल्पवृक्ष बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा कहानी जुड़ा हुआ है। जब भगवान एक बाल्यावस्था में थे उस टाइम में वो क्या करते थे, अपने दोस्तों को उस पहाड़ी के ऊपर ले जाके जो इमली का पेड़ है उसमें से अपने ये लोग जो दोस्त लोग हैं वो जो चीज़ का वो लोग मांगते थे, जैसे कुछ फल हुआ या कुछ मिठाइयाँ हुआ, जो भी वो मांगते थे इसी वृक्ष से वो निकाल के अपने दोस्तों को दिया करते थे। इसी वजह से इस वृक्ष का नाम अभी कल्पतरु या कल्पवृक्ष के मत में भी लिया जाता है। और अभी जितने भी भक्त लोग उस वृक्ष का दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ अपना मनोकामना पूर्ण होता है बोल के वहाँ पर चिट्ठी में कुछ अपना इच्छा वगैरह लेके उसमें बांधने का भी प्रचलन अभी है। अगला पेंटिंग की बात करते हैं। ये जो घटना हुआ था 30 मई 1940 को हुआ था। कई लोग पेनुकोंडा से यहाँ पर स्वामी को मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला था कि स्वामी की चुनौती दी गई थी, यदि आप साईं बाबा ही है तो हम लोग को एक प्रमाण चाहिए। तो उन्होंने स्वामी ने क्या किया, हाथ में थोड़ा सा ये जूही के फूल वगैरह हाथ में लेके वो जमीन में नीचे फेंक दिए। वो फेंकते वक्त नीचे एक तेलुगु अक्षर में साईं बाबा लिख के आया, साईं बाबा लिख के दिखा गया। इसी चीज़ को एक आधार करके यहाँ पर एक पेंटिंग लगाया गया है। This painting here, Ramesh, we visited Swami's school in Uruvakonda and we were shown his classroom and his specific desk that he sat at as a boy at the school. This is the view from that window. Okay. जो ये पेंटिंग्स पीछे है, जब ये लोग उर्वकंडा गए थे स्वामी के स्कूल देखने के लिए, उन स्वामी जिस क्लास में पढ़ते थे और जहाँ पर स्वामी का डेस्क रखा गया था उसके बाजू में एक जो खिड़की था, वो खिड़की से बाहर देखते वक्त जो कि वहाँ का बाहर का नज़ारा दिखता था, उसी चीज़ को विजुलाइज करके ये पेंटिंग बनाया गया है। So the paintings
represent Dasara. For Europeans, that would be from light to dark. It's a ceremony that they have here in India, and it obviously includes Satyasai Baba there. The ceremony being from light to dark. So what he's done here in these paintings is, here he throws the precious stones like jewels, diamonds and whatnot into the fire to say that they are not really they're worldly things. They're not meant to be of the heavenly bodies. And think of heavenly bodies, think of God. So it's a demonstration for that, really, in paint. The last one, I put the Sarvadharma on, and the reason I put the Sarvadharma on is because politically there are a lot of problems between each religion. But actually Satyasai Baba said there is only one religion, the religion of love. So, yes, okay, there's... यहाँ पर जो 3 पेंटिंग लगा हुआ है, एक दशहरा के बारे में बताया जाता है। दशहरा और नवरात्रि हम जिसको बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो दशहरा एक पर्व माना जाता है जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। यहाँ पर सामने पहला पेंटिंग में दिखाई देता है कि यहाँ पर हवन कुंड में यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है और भगवान वहाँ पर रह के चरु का हवन कर रहे हैं। दूसरा पेंटिंग में यहाँ पर जो नवरत्न वगैरह अग्नि में आहुति दिया जाता है। नवरत्न हम लोग बहुत एक खास मानते हैं, महंगा मानते हैं और बहुत इसलिए भगवान इससे सिम्बोलाइज करना चाहते हैं कि जो भी ये महंगा चीज़ है, जो भी सांसारिक में जो भी आप महंगा या अच्छा चीज़ बोलते हैं वो कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ हम लोग अग्नि में आहुति दे के ईश्वर की तरफ ध्यान देना हम लोग का एक धर्म है। हम लोग का जो मानव होने के नाते ये सब भौतिक चीज़ों को छोड़ के हम ईश्वर की तरफ जाना है बोल के इस पेंटिंग में दिखाया जाता है। उसके साथ साथ जो दूसरा पेंटिंग है ये पूर्णाहुति का भी पेंटिंग है। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वधर्म का एक लोगो बनाया है। इसमें से अलग अलग धर्मों का चिन्ह यहाँ पर लिखा गया है। इसमें से एक जो कलाकार क्या बताना चाहते हैं कि हम लोग जिसको धर्म बोलते हैं एक्चुअली वो धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ प्रेम का होता है, प्रेम ही धर्म है। ये चीज़ ये वाला पेंटिंग बताना चाहता है। The meditation hall. In particular, I really like the meditation hall. I sit quietly here. It's a nice place to bring in the silence of Swami. God speaks to you in silence. Yes. So, this is a composition of Swami's second ashram. I have other paintings of the first ashram, which was a very small hut, but this was the second ashram, and you can see in detail that the way it was built, corrugated iron, and not particularly, it was just a welcoming place for him to be, so he could talk to the villagers. अभी हम चैतन्य ज्योति के मेडिटेशन हॉल में बाकी सब हम लोग विजन करते हैं कोई बात नहीं, यहाँ आके आप लोग बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर सकें। इसी हॉल के अंदर में यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ 2-3 पेंटिंग्स लगी हुई उसके बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले एक जो पेंटिंग है स्वामी का एक दूसरा निवास स्थान है बुड्ढापट्टी में। इससे पहले एक छोटा सा एक मंदिर हुआ करता था, उसका पेंटिंग अभी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। और ये जो दूसरा पेंटिंग्स है वो उसका फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। छोटा सा एक घर जैसा है, छोटा सा खुला जगह है। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि सब जितने भी भक्त लोग हैं उनको बुलाने के लिए वो आके जो एक भजन कीर्तन रहता है, स्वामी के साथ जो संभाषण होता है, स्वामी का दर्शन होता है, उसका शुरुआत करने के भगवान ने ये दूसरा वाला मंदिर के रूप में स्थापित किया था। Probably most people will recognize when they visit here. It has the veranda there, and Swami would have walked in the sand here and given his blessings. It's a composition that shows the basics. So I would think, Ramesh, that would probably be around 1970, 71, around there. ये दूसरा जो पेंटिंग है ये तीसरा मंदिर का बनाया गया है, जिसको हम अभी प्रशांत नीलेन गोल्ड की गांधी ये पहले एक छोटा हुआ करता था
जिसके आगे अभी जो कुलवंत है वो सब नहीं है, छोटा सा मंदिर है, आगे वरंडा है। और शायद 1970 या 71 की शायद के करीबन में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रेत वगैरह है, चारों तरफ भी पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए। स्वामी नंदीनमल इसी रेत में चलते हुए सबको दर्शन दिया करते थे। These paintings represent the Kulwant Hall as it is today. This one is from the gentleman's side. This one is from the ladies' side. Well, I can't go on to the ladies, obviously, because I'm a gentleman. But the ladies are pictured there, here. And this one in particular is Swami's Samadhi, which if you're lucky enough, you can go and stand in front of. What I will say, which is an absolutely amazing phenomenon, is if you stand, or certainly if I stand there for more than a few minutes just quietly, I can actually feel the vibration. Maybe not at the moment I'm standing there, but as I walk away or go, if somebody tries to speak to me, I'm in bliss. I realise I am in bliss. So this is Swami's Samadhi. So it's what we call a triptych. अब यहाँ पर इसी मेडिटेशन में 3 पेंटिंग लगी हुई है। अभी का कुलवंत है उसको दर्शाया जाता है। सबसे पहले जो यहाँ पर जो पहला पेंटिंग है वहाँ पर जैसे जहाँ पर ये जो पुरुष लोग या जेंट्स लोग बैठने के लिए जगह दिया गया है वहाँ का नज़ारा है। और ये जो बाजू में जो तीसरे में जो एक पेंटिंग लगा हुआ है वो महिलाओं की तरफ है, या जो मध्य भाग से हम लोग को देखें हम देख सकते हैं उसका नज़ारा है। और जो ये बीच में जो पेंटिंग बना हुआ है ये स्वामी का महासमाधि का है। और जैसे हमारे जो पेंटर एलेक्स को बताना चाहिए, जैसे हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर जाके एक अनुभव, एक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। और वहाँ पर साथ साथ में स्वामी का कुर्सी हमेशा रखा जाता है। और हम लोग जब भी भजन आरती वगैरह खत्म होने के बाद हम लोग को वहाँ पर दर्शन के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। आप जाते वक्त आप वहाँ पर एक अलग सा ऊर्जा का माहौल अनुभव कर सकते हैं।